अब ये 8.2 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखा हुआ है इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट एवरेज क्रेडिट कार्ड डेबिट फॉर अ कॉलेज इज़ 3262। ठीक है, तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा एवरेज इज़ 3262, दैट मीन्स योर म्यू इज़ 3262। द स्टूडेंट सैनिटेट अ लार्ज यूनिवर्सिटी फील्स दैट सीनियर्स हैव अ डेबिट लेस देन, तुम्हें यहाँ पर H1 बता दिया कि लेस देन है। जब लेस देन लिखा हो तो हमेशा H1 है, चाहे यहाँ ग्रेटर देन लिखा होता तब भी H1 गिवन है, अगर यहाँ पर डिफ़र लिखा होता तब भी H1 गिवन है। ठीक है, सो दैट अ स्टडी ऑफ 50, N क्या है 30 से बड़ा है ना, देखो खुद देखो N इज़ 30 से बड़ा। Randomly selected seniors find that average debit is 2995. This is your X bar. ठीक है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज़ दिस, और अल्फ़ा तुम्हें गिवन है। इज़ द स्टूडेंट सैनिटेट करेक्ट, अब ये तुमसे पूछ रहा है, अब तुम्हें इसका पूरा वो निकाल के देना है इनको, मतलब कि ये रिजेक्ट हो रहा है या ये एक्सेप्ट हो रहा है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ वो कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तुम्हारे पास नंबर 1 इज़ योर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम नंबर 1 क्या था, H नॉट बनाते थे, H1 लिखते थे, राइट। तुम्हें क्वेश्चन में ये लेस देन लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो तुम क्या करोगे, म्यू लेस देन 3262, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन के अंदर म्यू गिवन है। ठीक है, या तो तुम इसको ज़ीरो लिख लो, इट्स अप टू यू, इसकी जगह ज़ीरो भी लिख लो तो इट्स अप टू यू। ठीक है, और ये वाला ऊपर वाला इसका उल्टा होता है, इसको चाहे तुम ग्रेटर देन इक्वल लिखो या तुम इज इक्वल टू लिख लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, सर मोस्टली कह रहे थे कि तुम ये लिख लेना, तो तुम्हें इसकी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, इस फिर सर ने बोला था ये लिख लेना। तो अगर तुम इसकी जगह म्यू इज इक्वल टू 3262 लिखोगे तब भी ओके की सिचुएशन है। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज़ योर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, डेटा नहीं बनाया था स्टार्टिंग में, मैंने मैं बता देती हूँ। एक्स बार इज़ 2995, म्यू इज़ 3262, अल्फ़ा इज़ योर 1100, सॉरी ये सिग्मा था स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फ़ा इज़ योर 0.05। ठीक है ना। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले, क्योंकि ये n जो है तुम्हारा 50 है, दैट मीन्स तुम्हारा क्या है, n 30 से बड़ा है, तो तुम z कैल इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अंडर रूट n की सिचुएशन यूज़ करोगे। अल्फ़ा इज़ योर 2995 माइनस 3262। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारे पास 1100 अंडर रूट 50। ठीक है, इसका आंसर तुम्हारे पास कैलकुलेटर में आ रहा है कुछ 2995 माइनस 3262 अपॉन 1100 ये आंसर आया है तुम्हारा -1.71। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, माइनस ये तुम्हारा आ गया z कैलकुलेटेड -1.71। अब तुम इसका CR रीजन निकालो, विच इज़ योर थर्ड स्टेप। अल्फ़ा इज़ 0.05, इसको ऐसे ही छोड़ दो। z 0.05 टी टेबल में जाके ढूंढो, 1.64 आएगा वो। ठीक है ना। तो फोर्थ इज़ योर ग्राफ, क्योंकि ये लेस देन का केस है तो ग्राफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा, इस साइड पे बनेगा ग्राफ, क्योंकि ये लेस देन का केस है। ये तुम्हारा 1.64 CR रीजन, ठीक है, ये तुम्हारा AR रीजन, ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा एंड दिस इज़ योर अल्फ़ा। और क्या कहते हैं, अब तुम अपनी ये वाली वैल्यू देखो, -1.71 है ना,
तो और ये भी, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ना हमने, लेस देन का केस है, तो ये हमेशा माइनस में होता है, तो -1.6 ये रहा, राइट। और यहाँ बीच में है ज़ीरो, ठीक है, तो -1.76 है, -1.7 यहाँ होगा, ठीक है। तो फोर्थ में क्या है, क्योंकि ये क्रिटिकल रीजन में आ गया, तो H0 इज़ रिजेक्टेड। और आगे तुम अपनी तरफ से कोई भी सिचुएशन, मतलब ये पूरी लाइन इंडिविजुअली मैं ही लिखती हूँ, ठीक है, और सर इसको सही बोलते हैं, रिजेक्टेड एज देयर इज नो सिग्निफिकेंट एविडेंस ऑफ द क्लेम, ठीक है, ये लिख दो तो पूरा क्वेश्चन हो जाता है। दिस इज़ योर फुल क्वेश्चन, ये पूरा तुम्हारा सॉल्व हो गया।